गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक साइंस of class third, and the chapter we will begin today will be chapter number 13. The name of the chapter is Earth and its neighbors. Earth and its neighbors. चलिए, the lesson plan of the chapter is our solar system. हमारा solar system जिसमें हमारा Earth है, only planet in which life is possible, Earth. द मून, हम इसमें मून के बारे में पढ़ेंगे। द स्टार्स, और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। माइंड ओपनर, माइंड ओपनर है अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ अवर नेबर्स। हमें अपने नेबर्स का नाम पहचानना है, उसका अनस्क्रैम्बलिंग करनी है। देखो ये कौन है? हमारा प्यारा मून। दिस इज सन। दिस इज स्टार्स। दिस इज जुपिटर। दिस इज मार्स द रेड प्लैनेट। दिस इज वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा गर्म हॉटेस्ट। लेट्स गो, चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर यूनिवर्स इज अ वर्स्ट ओपन स्पेस विच इंक्लूड्स एवरीथिंग इन इट दैट एग्जिस्ट एज मैटर और एनर्जी। तो हमारी यूनिवर्स बहुत बड़ा ओपन स्पेस है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो मैटर हो चाहे वो एनर्जी हो। तो द सन, planets and their moons and the stars are some of the component of the universe. तो यूनिवर्स के कुछ कंपोनेंट हैं, हमारे सूरज, हमारा सन, हमारा मून्स, हमारा सभी प्लैनेट्स के जो मून है। आपको लगता होगा एक ही मून होता है, लेकिन मून बहुत सारे हैं। एक हमारे प्लैनेट का एक ही मून है, लेकिन अदर प्लैनेट्स के बहुत सारे मून्स होते हैं। ठीक है, चलो। फोटो ऑफ सन, अर्थ, moon and stars. चलिए, our solar system. The sun and its 8 planets make up the solar system. तो solar system क्या है? sun और उसमें 8 planets solar system बनाते हैं। सबसे बीच में होता है sun, जिसके अराउंड ये सारे planet, हमारे 8 planet revolve करते हैं। और हमारा जो planet अर्थ है वो थर्ड planet है from the sun, थर्ड planet. ओके, तो the sun is a huge ball of hot gases. जो sun होता है वो huge बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है गरम गरम गैसेस की। इट इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये नियरेस्ट स्टार भी है। सबसे पास में जो स्टार है हमारे वो होता है सन। क्यों? और स्टार्स जो है बहुत ज्यादा दूर हैं, वो बहुत बड़े साइज के होते हैं। हमें लगता है स्टार्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन स्टार्स जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो सन की वजह से ही हमारे पूरी अर्थ पे हीट और लाइट है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट मूव अराउंड द, तो अराउंड द सन, अर्थ और हमारे जो भी और प्लैनेट्स हैं वो सब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच मूव अराउंड द सन। तो प्लैनेट्स वो होते हैं जो कि सन के अराउंड घूमते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स, और 8 प्लैनेट्स होते हैं इन द सोलर सिस्टम। दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल दीज प्लैनेट्स मूव इन अ पाथ अराउंड द सन। तो एक पाथ के अराउंड घूमते हैं, एक रास्ता होता है जो सन के अराउंड ये घूमने में एक पाथ फॉलो करते हैं। उस पाथ को कहा जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड देयर रेवोल्यूशन। और इस पूरा जो सूरज की चक्कर लगाता है, इस पूरे प्रोसेस को एक प्लैनेट, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। ऑल प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। हर एक प्लैनेट अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज रोटेशन। रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होता है। डे और नाइट, क्योंकि डे किस लिए होता है? क्योंकि सूरज जो है हमारी तरफ होता है, और नाइट इसलिए होती है कि सूरज जो है हमारी तरफ उस तरफ नहीं होता है। ठीक है, तो द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट होता है। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑन देयर ओन। प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की रोशनी नहीं है। दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट जो कि उनके ऊपर पड़ती है। दिस मेक द प्लैनेट ग्लो। इसकी वजह से जो प्लैनेट है वो ग्लो करते हैं। नाउ द मून, मून क्या होता है? मून वो होता है जो कि प्लैनेट के अराउंड घूमता है। प्लैनेट के अराउंड घूमने वाला होता है मून, वो होता है सैटेलाइट की तरह ही बोला जाता है। तो द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो होता है नेचुरल सैटेलाइट होता है, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे उसे कहते हैं सैटेलाइट्स।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमने बहुत सारे आसमान में भेज रखे हैं, इंडिया से भी बहुत सारे भेजे हुए हैं, अदर कंट्रीज से भी। लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है हमारा मून, ठीक है? बिकॉज इट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के अराउंड चक्कर काटता है। सन के अराउंड अर्थ चक्कर काटती है और अर्थ के अराउंड मून चक्कर काटता है। तो द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 29 1/4 days। तो एक रोटेशन कंप्लीट कब कर देता है वो? 29 days 1/4 days और एक क्वार्टर और दिन। इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, उतना ही टाइम वो रोटेशन में लगता है, ठीक है? इट हैज नो लाइट ऑन इट्स ओन। मून के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, वो क्या करता है? वो सन की रोशनी का ही यूज करता है। एंड शाइन्स ओनली बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। वो रिफ्लेक्ट करता है सन की जो रोशनी है, उसकी वजह से हमें लगता है कि मून चमक रहा है, लेकिन मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता। ओके, द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। मून जो है हमेशा हमें दिखता है कि कभी बहुत पूरा चांद होगा, कभी छोटा, कभी छोटा, कभी छोटा, और कभी आधा। कुछ साइज जो होता है मून का चेंज होता रहता है। तो द चेंजिंग शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। तो ये शेप्स, जो ये शेप्स बदलता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फेजेस ऑफ मून। डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन एंड द अर्थ, जो कि डिपेंड करता है सन और अर्थ की पोजीशन पे, ठीक है? अलग अलग मून की पोजीशन, साइज। तो व्हाई इज नो लाइफ ऑन द मून? मून पे कोई जिंदगी क्यों नहीं है? मून पे कोई क्यों नहीं रहता? कुछ तो कारण होगा। चलो सन तो बहुत ही गर्म है, उस पे कोई नहीं रह सकता। मून तो ठंडा होगा, उसके पास तो रोशनी नहीं है अपनी। सोचो। नाउ द स्टार्स, द स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट। आप देखते होगे रात को स्टार्स जो है शाइन करते हैं, चमकते हैं, क्योंकि स्टार्स के पास खुद की अपनी रोशनी होती है। सुबह को भी स्टार्स होते हैं आसमान में, लेकिन वो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि सन की रोशनी होती है, उसकी वजह से हमें स्टार्स दिखते नहीं है। स्टार्स तब भी होते हैं। ओके, तो स्टार्स जो होते हैं हेवनली बॉडीज होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, और उनकी खुद की लाइट होती है। तो दे आर काउंटलेस इन नंबर्स, बहुत सारे होते हैं, उनके नंबर काउंट नहीं कर सकते हैं। एंड आर वेरी बिग इन साइज, और साइज में बहुत बड़े होते हैं। सम स्टार फॉर्म पैटर्न्स, कुछ स्टार्स जो होते हैं कुछ पैटर्न्स बनाते हैं इन द स्काई, स्काई में। तो दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, इन्हें कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। तो देयर आर 88 डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस, और 88 डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं। ये देखो कॉन्स्टेलेशंस, एक स्टार की ऐसी लोकेशन है, कुछ स्टार्स कुछ अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके के। तो सम कॉमन कॉन्स्टेलेशंस आर स्कॉर्पियस, उर्सा, मेजर, लियो, ओरियन, एक्सेट्रा। तो कुछ ये मेजर कॉन्स्टेलेशंस हैं। तो यू कैन ऑल्सो सी अ ब्राइट स्टार इन द नॉर्थ। एक स्टार चमकता हुआ, ध्रुव तारा कहते हैं हिंदी में। एक ध्रुव तारा नॉर्थ की तरफ में होता है, नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, जो कि बहुत शाइन करता है, बहुत ब्राइट होता है। इट इज कॉल्ड द पोलर स्टार। उसको पोलर स्टार कहते हैं इंग्लिश में, वैसे हिंदी में उसे कहते हैं ध्रुव तारा, ठीक है? देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। एक यूनिवर्स में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, इसका मतलब बहुत अलग अलग, और अलग अलग हम कहते हैं ना एलियंस होते हैं, तो हो सकता है एलियंस भी हो, ठीक है? अ गैलेक्सी इज अ सिस्टम ऑफ स्टार्स। एक गैलेक्सी जो है एक सिस्टम ऑफ स्टार्स होता है। इट सीन एज अ ब्राइट बैंड इन द स्काई, एक ब्राइट बैंड की तरह होता है स्काई में। द नेम ऑफ अवर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, और हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा। ओके, नाउ फ्लैशबैक ऑफ द चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? द सन एंड इट्स 8 प्लैनेट्स, सन और उसके 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। मेक अप द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। जो सन है वो ह्यूज बॉल है बर्निंग गैसेस की, जो कि साइज में बहुत बड़ा है, जिसके चारों ओर क्या है? पृथ्वी और अदर प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और एक रिवॉल्यूशन क्या होता है? 1 साल के बराबर होता है, ठीक है? दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओनली सैटेलाइट, the only natural satellite of the earth is our moon. It moves around the earth. वो अर्थ के अराउंड घूमती है। Stars are huge heavenly bodies that have a light of their own. स्टार जो होती है एक हेवनली बॉडी होती है, जिसकी खुद की अपनी लाइट होती है। तो
थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।